इस कहानी में है बहुत से टर्कीज जो कि हेन्स यानी मुर्गियों जैसी क्रिएचर हैं और ये है रेगी। रेगी थैंक्सगिविंग के फेस्टिवल से बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि इस दिन लोग टर्कीज को पकाकर खा जाते हैं। उसने ये बात काफी मर्तबा अपने साथियों को बताने की कोशिश की है पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि सब फार्मर को अपना दोस्त मानते हैं जो उन्हें खाना देता है। ये फार्मर हर रोज एक टर्की को अपने फार्म से ले जाया करता था और कहता था कि मैं इस टर्की को टर्कीज की जन्नत में लेकर जा रहा हूँ, लेकिन असल हकीकत तो ये थी कि वो टर्की को मार दिया करता था। एक दिन रेगी खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आता है कि कैसे फार्मर टर्कीज को मार देता है और कैसे लोग टर्कीज को पका कर खाते हैं। वो घबराता हुआ अपने सारे साथियों के पास आता है, उन्हें सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। उल्टा सब मिलके उसे अपने फार्म से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ में मिलती है रेगी को एक लड़की। मजे की बात ये है कि ये लड़की है प्रेसिडेंट की बेटी जिसे रेगी बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। वो रेगी को अपना पेट बनाना चाहती है और उसकी जिद करने पर प्रेसिडेंट उसकी बात मान ही जाते हैं। ऐसे देखते ही देखते रेगी की तो पूरी लाइफ ही बदल गई है। या शाही जिंदगी गुजारने लगा है अब रेगी। कहाँ पहले वो फॉर्म में रहा करता था और कहाँ अब उसे रहने के लिए एक अच्छा बेड, नहाने के लिए डॉल्स और खाने के लिए पिज्जा मिल रही है। यहाँ रेगी ऐसी लाइफ जी रहा था कि किसी टर्की ने सोची तक न होगी। ऐसी ही एक अच्छी रात में रेगी बहुत से पिज्जा ऑर्डर करता है जिन्हें खाते हुए वो मजे से टीवी देख ही रहा होता है कि अचानक एक अनजान टर्की आकर उसे किडनैप कर लेता है। ये बात जैक जो रेगी को बताता है कि मैं टर्की फ्रीडम एसोसिएशन से आया हूँ जो कि टर्कीज की जान बचाने का काम करती है और मुझे तुम्हारे पास द ग्रेट टर्की यानी टर्कीज के मसीहा ने भेजा है जो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़े मिशन पे जाएं। रेगी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जैक फिलहाल के लिए जल्दी से उसे यहाँ से ले जाता है और पहुँचता है एक मिलिट्री बेस में। यहाँ आकर जैक रेगी को बताता है कि हमारा असल मिशन है टर्कीज को बचाने का, जिस काम के लिए हम काफी 100 साल पीछे जाएंगे। उस वक्त में जब पहली मर्तबा थैंक्सगिविंग के फेस्टिवल पे टर्कीज को पकाया जाना है, हम उस वक्त में थैंक्सगिविंग के फेस्टिवल के मेन्यू में से टर्कीज को निकाल देंगे और ऐसे भी पूरी दुनिया के सारे टर्कीज हमेशा के लिए बच जाएंगे। और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें यहाँ से चुरानी है एक टाइम मशीन जो हमारे मिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैक एक मैप की मदद से बेस में रखी हुई टाइम मशीन का पता चला लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि इसी बेस के अंदर प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं और मिलिट्री ऑफिसर भी आ चुके हैं क्योंकि इस टाइम मशीन का आज पहला टेस्ट है। हम देखते हैं कि टाइम मशीन के अंदर बैठा हुआ वो आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि कोई इस बात को नहीं जानता कि पहली मर्तबा टाइम मशीन जब चलेगी तो फिर उसके साथ क्या होगा। दूसरी तरफ जैक को रेगी जैसे जैसे टाइम मशीन की तरफ बढ़ रहे थे तभी यहाँ पर उन्हें बेस की सिक्योरिटी के लोग देख लेते हैं। उनको देखते ही ये सारी फोर्स उनके जैसे पीछे ही पड़ गई थी, कहीं भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैक और रेगी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए भागते हुए आखिरकार उस चैम्बर तक पहुंच जाते हैं जहां पर टाइम मशीन रखी हुई थी, जहां पर टाइम मशीन का ट्रायल चल रहा था। रेगी और जैक को कैमरा से कैप्टन और प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं जिन्हें देखते ही कैप्टन टाइम मशीन के अंदर से उस आदमी को निकलने को कहते हैं। उस आदमी के टाइम मशीन से बाहर निकलते ही बिना वक्त जाया किए रेगी और जैक दोनों ही टाइम मशीन के अंदर जा बैठते हैं जहाँ से उन्हें एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है जो उनसे पूछ रही थी कि आप इस टाइम में जाना पसंद करेंगे। जैक उन्हें कहता है कि हमें उस टाइम में जाना है जब पहली मर्तबा थैंक्सगिविंग फेस्टिवल मनाया जाना है। कुछ ही देर में टाइम मशीन उन्हें काफी 100 साल पीछे ले जाती है, ठीक उसी टाइम में जब 3 दिन बाद थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल मनाया जाना था। इन दोनों को यहाँ छोड़ने के बाद टाइम मशीन स्लीप मोड में चली जाती है ताकि वो अपनी एनर्जी वापस इकट्ठी कर सके, जबकि ये दोनों इस गांव को देखने लग जाते हैं जिसके अंदर ये उतरे थे। यहाँ पर एक माइल्स नाम का शिकारी इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो इनका शिकार कर लेता, यहाँ पे रहने वाले आम टर्कीज इन्हें बचाकर अपने झुंड के अंदर शामिल कर लेते हैं। ये लोग जैक और रेगी को अपने घर ले आए थे जहाँ पे बहुत से टर्कीज थे। यहाँ पर मौका पाते ही जैक सबको बता देता है कि असल में हम दोनों फ्यूचर से आए हैं और हमारा मकसद है कि हम टर्कीज की जान हमेशा के लिए बचाएं। वो इस मिशन में इन सबको अपनी मदद करने को भी कहता है। उनकी ये बात सुनते ही अब इन सभी टर्कीज के लीडर जैक के पास आते हैं जो उन्हें लेकर जाते हैं एक ऐसे कमरे में जहाँ पर बहुत से बेबी टर्कीज थे। इन्हें दिखाते हुए लीडर जैक को बताते हैं कि पहले हम भी इस तरह कैद नहीं रहते थे, हम भी जंगल में आजाद घूमते थे पर इन शिकारियों की वजह से हमें अब यहाँ पर छुप के रहना पड़ता है और इन बेबी टर्कीज की हिफाजत थी तो हमारा असल मकसद है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि माइल्स बहुत ज्यादा गुस्से में है टर्कीज के अपने हाथ से निकल जाने की वजह से और अब वो अगले दिन भी शिकार का प्लान कर रहा है जहाँ पर वो बहुत से टर्कीज को शिकार बनाना चाहता है। दूसरी तरफ टर्कीज के लीडर को भी ये बात पता चल गई थी कि किसी भी वक्त माइल्स उनके ऊपर हमला कर सकता है, इसीलिए वो सारे टर्कीज को होशियार रहने का कह रहा था। लीडर अब अपने कुछ आदमियों को बाहर
बाहर भेजते हैं ताकि वो शिकारियों के प्लान का पता चला सके। यहाँ शिकारियों ने जंगल के अंदर टर्कीज के लिए बहुत से ट्रैप्स यानी जाल बिछाए हुए थे। रैगी और फीमेल टर्की जो कि जंगल के अंदर आए थे शिकारियों का प्लान जानने के लिए, उनकी वजह से शिकारियों का सारा ट्रैप यानी सारा जाल बेकार हो जाता है। ये सब रैगी ने किया था और वो फीमेल टर्की रैगी की इस जहानत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। ये दोनों अब आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये लोग एक साथ ही होते हैं कि यहीं पे माइल्स के शिकारी कुत्ते इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए और कहीं नहीं बल्कि टाइम मशीन के अंदर छुप जाते हैं। माइल्स भी अपने शिकारी कुत्तों का पीछा करते करते यहाँ पे पहुँच जाता है। इसे टाइम मशीन के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन उसे शक था कि शायद रैगी और दूसरे टर्की यहीं पे हैं। इससे पहले कि वो बंदूक चलाता, रैगी अपनी टाइम मशीन को लेकर यहाँ से काफी ऊपर चला जाता है। इस टाइम मशीन की वजह से उस फीमेल टर्की को इस बात का यकीन हो चुका था कि रैगी और जैक फ्यूचर से आए हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि जैक भी अपने तौर पे इस गांव की छानबीन कर रहा है और उसे यहाँ पे शिकारियों का बेस मिलता है जिसके अंदर उन्होंने बहुत से वेपन्स रखे हुए थे। उसे ये भी बात पता चलती है कि अगला आने वाला दिन थैंक्सगिविंग का ही है और इसी दिन टर्की को मार के पकाया जाना है। वो जल्दी से रैगी के पास आता है और उसे लेकर आता है। उसे कहता है कि चलो हमारे मिशन का टाइम हो गया है, अगला दिन चढ़ने से पहले पहले हमें इनकी बेस को तबाह करना होगा। जैक कहता है कि मुझे टर्किस की मसीहा ने ये काम पूरा करने को बोला है। रैगी उसकी हर बात तो मान रहा था, लेकिन ये मसीहा वाली बात उसकी समझ में नहीं आती थी। उसे लगता था कि ये सिर्फ जैक के दिमाग का एक वहम है, टर्की का कोई मसीहा नहीं। और तब अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए जैक उसे अपनी कहानी बताता है। जैक कहता है कि मैं उस फॉर्म में पैदा हुआ था जहाँ पर इंसान टर्किस को इंजेक्शन लगा लगा कर बड़ा किया करते थे। जैक बताता है कि मेरी माँ ने बहुत कोशिशें की, मुझे इंसानों के उन इंजेक्शन से बचाए रखा मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए। और एक दिन मौका पाते ही मेरी माँ ने मुझे अपने फॉर्म से बाहर निकाल दिया। वहाँ से बाहर निकलते ही मेरे सामने टर्किस के मसीहा आए। उन्होंने मुझे ये सीक्रेट लॉक दिया और मुझे मेरी जिंदगी का असली मकसद बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मकसद है सभी टर्किस को बचाने का। साथ ही उन्होंने मुझे ये सलाह भी दी कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी। वो रैगी को अब वो सीक्रेट लॉक पे दिखाता है, जिसे देखकर रैगी को उसकी कहानी पे थोड़ा बहुत यकीन हो ही जाता है। और फाइनली ये दोनों मिलकर माइल्स की इन शिकारियों की बेस तक पहुँचते हैं जिसको इन दोनों ने तबाह करना था। इसी बेस के अंदर शिकारियों ने 2 टर्किस को भी रखा हुआ था जिन्हें वो पहले अपना शिकार बना रहे थे। रैगी और जैक इन दोनों को भी आजाद कर देते हैं और इस बेस को तबाह करने से पहले जैक यहाँ पर शिकारियों का एक ऐसा हॉर्न ले लेता है जिसके अंदर माइल्स यानी शिकारी बारूद रखा करता था। जिसके बाद जैक सभी टर्की और रैगी को यहाँ से बाहर निकाल के उनकी इस बेस को तबाह कर देता है और खुद भागकर टर्कीज के एरिया में आ जाता है। जैक इस बात से अनजान था कि उसने जो माइल्स का हॉर्न उठाया हुआ है उसके अंदर से बारूद नीचे गिरता जा रहा है। टर्कीज के एरिया में आके जैक सबको शिकारी का वो हॉर्न दिखाता है जो हमेशा वो अपने पास रखा करता था। ये वो अपनी जीत का सबूत सबको दिखा रहा था। ये सब देखकर सभी टर्कीज उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिकारी अपनी बेस खत्म होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो यहाँ पर टर्कीज का एक पंख देख के ये बात जान जाते हैं कि ये सब कुछ टर्कीज ने किया है। यहीं पे माइल्स को एक लंबी लाइन में बारूद दिखता है। वो समझ जाता है कि ये बारूद भी टर्की से लेके गए होंगे। इनका पीछा करने के लिए वो इस बारूद के अंदर आग लगा देता है। देखते ही देखते ये आग टर्कीज के ठिकाने तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से शिकारी को टर्कीज के ठिकाने का पता चल जाता है। सारे टर्की जो पहले जैक की बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे थे वो अब जैक की इस बेवकूफी के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज थे। सभी टर्कीज अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन माइल्स के कुछ लोगों ने टर्कीज को फिर भी पकड़ लिया था और जो टर्कीज भाग रहे थे उनका पीछा करने के लिए भी माइल्स अपने शिकारी कुत्तों को उनके पीछे लगा देता है। कुछ टर्कीज तो अभी भी अपने ठिकाने के अंदर ही फंसे हुए थे। माइल्स टर्कीज के इस ठिकाने में आग लगा देता है। उस आग से बचने के लिए जब सभी टर्कीज यहाँ से भागने वाले होते हैं तो तभी यहाँ पे एक फीमेल टर्की को सभी बेबी टर्कीज का ख्याल आता है। लेकिन अब बेबी टर्कीज को बचाने के लिए आग लगे हुए उनके ठिकाने के अंदर कौन जाता? जैकी अपनी जान पे खेलने का यहाँ पे फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो आग के अंदर कूदता, यहाँ पर जय किसी हीरो की तरह सभी बेबी टर्कीज को बचाकर बाहर ले आया था। इसके बाद ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक नए ठिकाने की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ इन सब की जान बचाते बचाते इनके लीडर की मौत हो जाती है। अब काफी सारे टर्कीज माइल के कब्जे में थे और कुछ टर्कीज जो बचे हुए थे वो अपने नए ठिकाने के ऊपर अपने तरीके से अपने मरे हुए लीडर की जान को सलामी देते हैं। रैगी यहाँ पर टर्कीज के साथ होने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अभी और इसी वक्त अपने टाइम में वापस चला जाएगा। जैक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ, अभी तो थैंक्सगिविंग फेस्टिवल भी नहीं आया, लेकिन रैगी उसकी बात ना मानते हुए यहाँ से निकल जाता है। इस टाइम मशीन के जरिए वो प्रेसिडेंट के घर उतरता है, जहाँ पर उसे मिलता है एक और रैगी। ये रैगी फ्यूचर से आया है।
यानी ये भी वो खुद ही है। असल में ये कहानी 3 अलग अलग टाइम्स में चल रही है। एक टाइम वो जहाँ थैंक्सगिविंग मनाने से पहले माइल्स के हाथों सभी टर्कीज की जान खतरे में है, जिसे हम फर्स्ट टाइमलाइन बोलेंगे। एक प्रेजेंट टाइमलाइन जहाँ पर रेगी प्रेसिडेंट के घर रहता है, और बाकी टाइमलाइन फ्यूचर में है, जहाँ से बार बार फ्यूचर वाले रेगी आकर इस रेगी से बात कर रही हैं। वो बताते हैं कि कैसे पहली टाइमलाइन के अंदर टर्किस के लीडर के मर जाने पे सभी टर्किस बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, और अब वहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ये ना हो वहाँ पे सारे टर्किस मर जाएं। फ्यूचर रेगी की ये बात सुनते ही प्रेजेंट टाइम वाला रेगी बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो फैसला करता है कि उसे अब जैक के बताए टर्किस के मसीहा को ढूंढना चाहिए, द ग्रेट टर्की को। वो देखता है कि उसके हाथ में एक लॉक था। वो समझ जाता है कि उसे द ग्रेट टर्की एक ऐसे दरवाजे के पीछे मिलेंगे जो दरवाजा इस लॉक से खुलता होगा। अब ये टाइम मशीन रेगी को बताती है, ओ बेवकूफ, तुम खुद ही तो टर्किस के मसीहा हो। रेगी पूरी तरह उसकी बात को समझ नहीं पाता, और पूरी कहानी जानने के लिए वो टाइम मशीन में बैठकर उस वक्त में जाता है जब जैक छोटा था और फॉर्म से भाग रहा था। यहाँ पर वो देखता है द ग्रेट टर्की और कोई नहीं बल्कि वो खुद रेगी था, और उसी ने तो जैक को मिशन दिया था सभी टर्किस को बचाने का, और आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट के घर से रेगी को किडनैप करने का। ये सारी बातें कहने के बाद रेगी खुद ही उसे वो सीक्रेट लॉक देता है। यानी इस सब का मतलब था कि जैक रेगी को ही द ग्रेट टर्की मानता था। अब जब प्रेजेंट रेगी को सारी बात समझ में आ गई थी, तो वो टाइम मशीन के जरिए अब वापस फर्स्ट टाइमलाइन में चला जाता है, यानी पास्ट में जब सारे टर्किस की जंग होने वाली है शिकारियों के साथ। यहाँ टर्किस इंसानों को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जबकि इंसान इन्हें रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े तोप लेके इनके सामने खड़े हुए थे। इससे पहले कि यहाँ पे वो लोग तोप से इन टर्किस के ऊपर हमला करते और इनकी पूरी की पूरी नस्ल को खत्म कर देते, अचानक आसमान में एक अजीब सा पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर इंसानों के सारे गोला बारूद जाने लगे थे। यहाँ तक के माइल्स नामी शिकारी की बड़ी सी तोप भी उस पोर्टल के अंदर जा रही थी, जिसे बचाने के लिए माइल्स खुद उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। करीब आने पर पता चलता है ये पोर्टल और कुछ नहीं बल्कि टाइम मशीन थी, जिस टाइम मशीन की मदद से रेगी ने इन सारी चीजों को किसी दूसरे टाइम में भेज दिया था। और अब रेगी यहाँ सब लोगों के लिए पिज्जा लेकर आया था, ताकि ये सब लोग पिज्जा खाएं और इन्हें थैंक्सगिविंग फेस्टिवल मनाने के लिए एक नया फूड मेन्यू मिल जाए, जिसके बाद ये टर्किस को कभी नहीं खाएंगे। ऐसा ही होता है, सब लोगों को पिज्जा बहुत पसंद आता है, उन्हें थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के लिए एक नया फूड मेन्यू मिल जाता है, और सब लोग अब टर्किस को छोड़ देते हैं, जिसका मतलब है कि आगे आने वाली सारी जिंदगियों के अंदर सारे टर्किस अब बिल्कुल आजाद हैं। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।